नमस्कार। नया वर्ष शुरू हो गया है और आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की बधाई। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो प्रॉब्लम है वो थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी शिवसेना कुछ बोलती है, कभी नीतीश चुप हो जाते हैं, कभी ममता कुछ अपना राग लापती हैं। इंडिया गठबंधन का प्रॉब्लम है पुराने लोग। ये 40-40 साल से इन्हें जनता देख रही है और अब इनसे आजिज आ चुकी है। नीतीश, ममता, दिग्विजय, कमलनाथ, खड़गे, लालू प्रसाद, पी चिदम्बरम, गहलोत, मनीष तिवारी, शरद पवार, चौहान, पता नहीं कितने पुराने पुराने आइटम इन्होंने अपने पिटारे में रखे हुए हैं। तो इस मामूली सी बात को ये समझ नहीं रहे हैं कि 10 साल हो चुके हैं, यही आइटम आप दोबारा जनता के सामने पेश कितनी बार करोगे? कुछ भी नया रूप दे दो, कभी खड़गे को प्रेसिडेंट बना दो, कभी इनसे कोई काम करवा लो बघेल से, कभी कमलनाथ को आप सेंटर से उठा के स्टेट पॉलिटिक्स में डाल दो। ये कब की इधर उधर अफरा तफरी अब काम नहीं आएगी। पहले आपको इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। जैसे कुछ को बीजेपी ने ले लिया है, जैसे अजित पवार, भुजबल, नारायण राणे, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और सबसे महान श्री सिंधिया, इनको बीजेपी ने ले लिया है। उधर हेमंत बिस्व शर्मा को पहले ले चुकी है और दूसरे महान धनखड़ वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वहां अपनी कांग्रेसी हरकतें दिखा रहे हैं। अब एक चीज आप समझ लें, चेंज इज अ कांस्टेंट। चेंज जो एक है वो एक सतत प्रक्रिया है। आपको बदलाव से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, नेचर की प्रक्रिया है। पुराने जितने भी जा रहे हैं उनका आप गम मत पालो। इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए थे जितने ये पुराने जा रहे हैं। और हमारे जो लिबरल मीडिया जो है और ये जो लिबरल जनता जो है, जो अपने आप को सिविल प्रोटेस्ट करने वाले कहते हैं, उनका प्रॉब्लम यही है। कल तक वो लालू प्रसाद, पवार और हुड्डा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज वो उनके बचाव में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब कितने हालात खराब हैं इंडिया गठबंधन के कि हमें लालू प्रसाद, शरद पवार, हुड्डा, गहलोत ऐसे लोगों के पीछे खड़े होना पड़ रहा है। क्या कोई नए लोग हम नहीं ला सकते थे? ला सकते थे, लेकिन लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुराने अपने आप को एसर्ट किए रहते हैं और राहुल गांधी में इतनी अभी काबिलियत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन्हें एक झटके में बाहर कर सके। ये तो उनके फेवर में हो रही हैं ये बातें कि ये सुष्मिता देव और ये आरपीएन सिंह टाइप चंगू मंगू जो थे, जितिन प्रसाद, ये सब अपने आप छोड़कर भाग गए। नहीं तो ये अभी उन्हें घेरे रहते। अभी भी जो घेरे हुए हैं वो कोई कम चंगू मंगू नहीं है। लेकिन जो असल बात है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी कि नए आदमी को जनता चांस देती है। जैसे आपको दिया, न सिर्फ दिल्ली में दी चांस, केजरीवाल को सुना, बल्कि पंजाब में भी दिया। अब वो उसका क्या बनाते हैं और केजरीवाल ने क्या किया नहीं किया ये एक अलग विषय है। लेकिन जो इस ब्रॉडकास्ट का विषय है वो मैं कह रहा हूं कि चेंज सतत प्रक्रिया है और चेंज को जनता सराहती है। अब आप देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार में है। पिछले 40 साल से नीतीश और लालू बिहार की जनता को पीस रहे हैं। अदल बदल के वो दोनों आ जाते हैं, कभी पीछे खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के, कभी साथ में, कभी अलग अलग, और ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। और बिहार की हालत आप देखिए, कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और विकास के नाम पर शून्य है। और आप ये जान लीजिए कि साउथ इंडिया में धीरे धीरे बिहारियों को वहां से भगाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं, रोजगार है नहीं, और ये जहां जा रहे हैं वहां रोजगार, क्योंकि अपने प्रदेश में इनके रोजगार है नहीं, इसलिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं।
बिहारी बहुत काबिल होते हैं, लेकिन ये काबिलियत उनमें कब आएगी कि वो ये नीतीश लालू की चक्की से बाहर निकलें। इनका टाइम पूरा हो चुका है, जैसे यूपी में मायावती का टाइम पूरा हो चुका है और अब वो टोटल पॉलिटिकली नगण्य होती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इस चेंज का जो प्रोसेस होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो सतत प्रक्रिया होती है, उसका आज सबसे बड़ा पार्ट है। उन्होंने ही ये लालू प्रसाद को खत्म किया, इतने सारे कांग्रेसियों को खत्म किया, मायावती को खत्म किया और शिवसेना को, सबसे बड़ी बात उन्होंने बॉम्बे को शिवसेना से मुक्त कर दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। कल के दिन मोदी को भी कोई ना कोई, या मोदी शाह, जो भी इनकी ज्यादतियां हैं जो लोग समझ रहे हैं, उनको कोई ना कोई खत्म करेगा। लेकिन आज वो दौर है जब मोदी इस प्रक्रिया के चरम पर हैं और वो इस प्रक्रिया को संभाल रहे हैं। एक जमाना था जब शुक्ला का राज चलता था पूरे मध्य प्रदेश में, उसको अर्जुन सिंह ने खत्म किया, अर्जुन सिंह को दिग्गी ने खत्म किया और अब दिग्गी को जगह बनानी पड़ी है नई पीढ़ी के लिए। यहाँ पटवारी और दूसरे लोग अब उसकी जगह ले रहे हैं जो पुराने में अर्जुन सिंह, शुक्ला और दिग्गी की थी। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, सब जगह देखिए नई पीढ़ी आ चुकी है। बिहार को भी यह बात पहचाननी होगी और अपने आप को ये नीतीश लालू की चक्की में से निकालना पड़ेगा। देखिए तेलंगाना में कैसे चेंज आया है। एक एबीवीपी का आदमी आज कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है। बीजेपी ने एक्चुअली में ये सारी प्रक्रिया समझाई है जनता को। उन्होंने ये चेंज लाए हैं जान कर, थोक भाव में उन्होंने पुराने लोगों को बदला है। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, 12 मंत्री हैं चीफ मिनिस्टर को मिला के, उसमें से 9 नए हैं। सबको सिर्फ पुरानों में से सिर्फ बृजमोहन एक आप कह सकते हैं जो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन 11 के 11 सांसद बदल दिए थे उनने। इसी तरह उन्होंने राजस्थान में वो सिंधिया राज खत्म किया, मध्य प्रदेश में शिवराज को खत्म किया। तो वो इस चीज को पहचान रहे हैं कि हमें अगली पीढ़ी को आगे लाना होगा। अब इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो पार्टी के अंदर लोग सोचते हैं कि अब हमें आगे आने का चांस है। जो पीछे की रो में जो आदमी बैठा हुआ है उसको लगता है कि देखो अचानक पहली बार एमएलए बना आदमी सीएम बन सकता है, डिप्टी सीएम बन सकता है, मतलब मेरा भी कुछ चांस है अगर मैं काम करूंगा तो। इस प्रक्रिया को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को संभालना होगा, समझना होगा। और आप बीजेपी से डिसएग्री कर सकते हैं, बट ये उनकी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसे आज के दौर में हमें इंडिया गठबंधन को ये समझना होगा और उन्हें इसे अपनाना होगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जोगी और रमन सिंह अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम चरण दास और बघेल और सिंहदेव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहे। नई पीढ़ी तैयार है, इसे आप आगे आने का मौका दीजिए। ये वैसे भी सब 70 पार हैं, इनको तो वैसे भी अब रिटायर हो जाना चाहिए। इसी जैसे कि एमपी में दिग्गी, कमल, अब ये सब नेक्स्ट जनरेशन के लिए जगह बना चुके हैं, उसी तरह यहां भी बनाना पड़ेगा, मतलब छत्तीसगढ़ में भी। अब इंडिया को, जो इंडिया गठबंधन है, उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसे ना पवार से बात करनी है, ना नीतीश कुमार से, ना लालू प्रसाद से, ना जहां तक मेरा सुझाव है ममता से भी कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है। अगली पीढ़ी से बात करें। अगली पीढ़ी बिल्कुल तैयार है, चाहे वो वहां पर लालू का बेटा ही है या जैसे बीजेपी ने बात करनी शुरू की है चिराग पासवान से, उसी तरह अखिलेश है अभी यूपी में। पंजाब में बदलाव ला सकते हैं वहाँ के नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स, अमरिंदर वगैरह बाहर हो चुके हैं, सिद्धू को तो आपको लाना भी नहीं चाहिए। राजस्थान में सचिन पायलट को आप पहले दे चुके थे कमान, फिर उससे हाथ से छीन ली, ये कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं था। उसी तरह गुजरात में अभी शक्ति सिंह गोहिल को लाया गया है, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को लाया गया।
इस तरह से ही आप अगली पीढ़ी तैयार करेंगे और वो पीढ़ी राहुल गांधी के या प्रियंका गांधी के साथ चलेगी। पुरानी पीढ़ी हमेशा अड़ंगे डालेगी और गलत रास्ते पर ले जाएगी, क्योंकि वो रास्ता उन्हें सूट करता है। तो नए साल में मेरा यही संदेश है इंडिया अलायंस के लिए। देखते हैं वो क्या करते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।